Avenue अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ
एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम,
पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग, छत और अंदरूनी हिस्से ढहे। 1917 में बनी इस ऐतिहासिक स्कूल की बाहरी ईंट और कंक्रीट की मजबूत दीवारें अभी भी खड़ी हैं। हालांकि आग के कारण स्कूल की पूरी छत, रूफ और तीसरी मंजिल का अंदरूनी हिस्सा ढह गया है। मिलवॉकी के फायर चीफ एरन लिप्स्की के आधिकारिक बयान के अनुसार अंदरूनी ढांचे के ढहने के खतरे को देखते हुए 110 से अधिक दमकल कर्मियों ने इमारत के भीतर घुसने के बजाय बाहर से ही डिफेंसिव ऑपरेशंस हवाई पाइपों के जरिए पानी डाला। चूंकि यह 109 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, इसलिए इसके भीतर आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी छिड़कने की ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा था, जिससे आग अंदरूनी हिस्सों में तेजी से फैलती चली गई। अमेरिका के मिलवॉकी में लिंकन एवेन्यू स्कूल की इमारत में लगी भीषण 5 अलार्म आग,